और हरियाणा के सीनियर मंत्री अनिल विज तो डांस करने लगे, झूम उठे जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। जरा आपको वो खुशी का मौका दिखाते, पल दिखाते। और ये देखिए, अंबाला से चुन के आते हैं, सीनियर मंत्रियों में से हैं, और अनिल विज को आप देखिए गजब का जज्बा दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये होता है, ये बनता है, अगर आपके प्रदेश का बच्चा दूर कहीं जाकर देश का नाम रोशन कर दे और फिर आप छाती ठोक के कहते हैं यो मारे रहना का है, तो ये फीलिंग आती है, ये आता है आपके मन में। और देखिए अनिल विज किस तरह से झूम रहे हैं। सबसे ज्यादा देखिए आप, अनिल विज ही आपको जोश में नजर आ रहे हैं। तो ये पूरे भारत में इस वक्त इस तरह की तस्वीरें हैं। और दावे के साथ जब आपने भी इस खबर को देखा होगा, आप भी जब लाइव देख रहे होंगे तो आप भी झूम उठे होंगे। और वो भी क्यों ना, 100 साल बाद एथलेटिक्स में, ओलंपिक में भारत में मेडल जो आया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ देश के सेना के जवान भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, और दूसरी तरफ अनिल विज नाचते हुए, भांगड़ा करते हुए। और अब हम आपको वो गौरवान्वित पिता दिखाते हैं जिनके लाल ने जापान में जेवलिन थ्रो में ऐसा जलजला मचाया कि आसपास कोई फटक भी ना पाया। तस्वीरें देखिए आप, ये नीरज चोपड़ा के पिता हैं। और इनको आपने तब भी देखा होगा जब अपना कंटिंजेंट जापान जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नीरज चोपड़ा से बात की थी, और पीएम मोदी ने उसके बाद नीरज चोपड़ा के पिता और उनकी मां से भी बात की थी। और आप समझिए इस वक्त कि एक पिता के लिए इससे बड़ा गौरव का पल क्या हो सकता है कि अगर उसको उसके बेटे के नाम से जाना जाए, और उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं, गांव का नहीं, प्रदेश का नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन कर दे। मुंह से शब्द नहीं निकलते, आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकते। हर पिता चाहता है बेटा 2 कदम आगे जाए, लेकिन अगर बेटा 2 कदम आगे से भी बढ़कर देश का झंडा गाड़ दे। आप देखिए कि गोल्ड की ताकत देखिए, 3 खिलाड़ी जो टॉप 3 में रहे, उसमें 2 चेक रिपब्लिक के थे, कांस्य और रजत उन्होंने जीता, लेकिन राष्ट्रगान बजा भारत का। और ऐसे में वो गौरवान्वित कर देने वाला पल था। हर भारतीय की छाती चौड़ी हो गई, माथा ऊंचा हो गया। और देखिए, पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से नीरज चोपड़ा के पिता का अभिनंदन किया जा रहा है। और ये तो सिर्फ अभी झांकी है, असली तस्वीर तो बाकी है। नीरज चोपड़ा जब हिंदुस्तान आएंगे, तब उस वक्त आप याद कीजिए और देखिए कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत की है हमने, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ये इनकी बहन है, सुनिए जरा। वो कोई भी अटेंड नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपनी प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मतलब उन्होंने ऐसे ही बहुत त्याग किए। खुशियों के मौके से वो नदारत सिर्फ इसलिए रहे ताकि भविष्य में वो कुछ कमाल कर सके। माँ भी हैं, एक बार फिर से उनसे जानते हैं। जिस वक्त वो अपने सफलता के लिए प्रयास कर रहे थे और सीख रहे थे, उस वक्त घर से वो काफ़ी दिनों तक दूर भी रहे होंगे। वो तो यहाँ ही निकल गया था जी, हमारे दौर था तो। हाँ। 12-13 साल का था। हाँ। बस फिर नहीं हो गया, हमने भी बच्चा है घर बैठा, क्या करेंगे, भी अपनी मेहनत करेगा। अच्छा, अभी उम्र क्या है नीरज की? 23 साल। 23 साल। हाँ। 13 से लेकर 23 साल, यानी 10 साल का समझौता। घर कितनी बार वापस आते थे वो? और साल 6 महीने में आया करे था जी। साल 6 महीने में एक बार वो आया करते थे। हाँ। माँ को बेटे की कमी महसूस होती थी? बस परिवार था जी, परिवार में इतना महसूस नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन ओंदा तो हाँ। फिर बच्चे दिखूं जावा थे, इतने नहीं होते, जो अकेले होते तो फिर महसूस होते। अच्छा, जैसा कि बहन ने बताया नीरज की कि वो कई कार्यक्रमों से, शादी समारोह से दूर रहते थे, कई पार्टी में शामिल नहीं हो पाते थे क्योंकि उन्हें जिंदगी में कुछ अच्छा करना था। आज वो सब जो समझौते थे वो रंग लाए। हाँ जी, और रंग आज दिखा दिया उसने, अपनी मेहनत का भी दिखा दिया और अपने खाने पीने का भी दिखा दिया, जो सारी चीज़ों का त्याग आज दिखा दिया जी। अच्छा, जब आप लोग